ये प्रॉब्लम ऑन एज का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 कर चुके हैं। उसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने सीखा था और कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व किया था और उसका शॉर्ट ट्रिक भी सीखा था। आज हम पार्ट 2 में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है और उसका शॉर्ट ट्रिक और ट्रेडिशनल मेथड दोनों सीखेंगे। ये पहला प्रश्न है। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन को पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये अनुपात दिया हुआ है 2:3 और यहाँ आयु का योग दिया हुआ है 50 वर्ष। तो हम ये रेशियो को आयु में कन्वर्ट कर लेंगे, आयु में मान लेंगे। जैसे सुरेश का आयु मान लेते हैं, सुरेश का आयु 2x है और मोहन का आयु 3x है। इन दोनों का योग 50 वर्ष दिया गया है, तो हम इन दोनों को जोड़ लेंगे। 2x प्लस 3x इक्वल टू 50, ये 50 के बराबर होगा। ये कितना होगा, 5x इक्वल टू 50। ये 5 10 बार में 50 को काट देगा तो x इक्वल टू 10। यहाँ से x का वैल्यू हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें सुरेश का आयु निकालना है तो 2x इक्वल टू x का वैल्यू पुट करेंगे। 2 गुना x का वैल्यू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 20। ये सुरेश का आयु है। अगर हमें यहाँ से मोहन का आयु निकालना होता तो हम 3 गुना 10 करके 30 मोहन का आयु निकाल लेते। ये तो था इसका ट्रेडिशनल मेथड। इसका हम शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं। यहाँ योग बोला गया है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ये सुरेश है और ये मोहन है। इन दोनों का रेशियो कितना कितना है, 2 और 3 है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ योग कहा गया है। अगर यहाँ अंतर बोला जाता तो हम यहाँ माइनस करते। यहाँ हम ऐड करेंगे, 3 2 5। क्या करेंगे, 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ से निकल के आ जाएगा 10। ये जो 10 है, इस 10 को अगर सुरेश का आयु निकालना हो तो सुरेश के रेशियो में गुना कर देंगे। अगर मोहन का आयु निकालना हो तो मोहन के रेशियो में गुना कर देंगे। 10 दूनी 20, ये सुरेश का आयु, 10 दिया 30, ये मोहन का आयु। इस तरह से हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और भी प्रश्न हम सॉल्व करेंगे पर इस मेथड से नहीं, हम इस शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। ये दूसरा प्रश्न है। सचिन राहुल से 4 वर्ष छोटा है। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, तो सचिन की वर्तमान आयु कितनी है। यहाँ हम ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ हम वैसे भी बना सकते हैं, 9x 7x, 9x से 7x को माइनस करके उसको 4 से इक्वल करके हम बना सकते हैं, पर हम यहाँ शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। रेशियो किसका किसका है, सचिन का है और राहुल का है। ठीक है, सचिन का रेशियो 7 है और राहुल का रेशियो 9 है। इन दोनों को अगर हम माइनस करें तो हमें कितना मिलेगा, 2। 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ से कितना मिलेगा हमें, 2। इस 2 को अगर सचिन का आयु निकालना हो तो सचिन में गुना करेंगे, अगर राहुल का आयु निकालना है तो राहुल में गुना करेंगे। तो 7 गुना 2 इक्वल टू 14। हमें सचिन का आयु निकालना था तो यहाँ से 14 सचिन का एज निकल चुका है। इस प्रश्न में है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है। इनकी वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। इससे पहले हम नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं जो पुत्र है उसका आयु x है, तो पिता का आयु कितना होगा, तो पिता होगा 2 गुना इसका मतलब 2x। इन दोनों का योग है 60 वर्ष। 2x प्लस x, 3x इक्वल टू 60। इसको आप कटा देंगे 20, तो यहाँ से x इक्वल टू 20 मिलेगा। तो हमें x का वैल्यू मिल चुका है। अब हमें पुत्र की आयु निकालनी है, तो पुत्र को हमने x माना था तो पुत्र का 20 होगा। अगर पिता का निकालना होता तो 2 गुना 20 कर लेते, यहाँ से 40 हमें पिता का आयु निकल जाता। अब इसका हम शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। अब हम शॉर्ट ट्रिक कर लेते हैं। ये जो कहा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, हम इसको रेशियो में बदल लेंगे। मान लेते हैं पुत्र 1 साल का है तो पिता कितना होगा, 2 साल का, क्योंकि ये 2 गुना है।
इन दोनों को ऐड करके हमें कितना मिलेगा 3। यहाँ योग कहा गया इसलिए हम ऐड कर रहे हैं, 3 मिलेगा। तो 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से मिलेगा 20। इस 20 को अगर पुत्र का आयु निकालना हो तो पुत्र के रेशियो से गुना करेंगे, अगर पिता का आयु निकालना हो तो पिता का रेशियो से गुना करेंगे। तो यहाँ पुत्र 20 हो जाएगा और यहाँ 20 दूनी 40 हो जाएगा। इस तरह हम शॉर्ट ट्रिक से सभी टाइप के प्रश्नों को बना सकते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है ए तथा बी के आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है। हम इसे ट्रेडिशनल मेथड से अगर बनाए तो 6 साल पहले 6 ईयर्स अगो दिया गया है। 6 साल पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो 6 साल पहले बी अगर x होगा तो ए 3x होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसे हम प्रेजेंट एज में बदल लेंगे, तो प्रेजेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा। अगर हम 6 साल बाद जाते हैं, ये 6 साल पहले का एज है, तो इसमें अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगा। ये सब हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो x प्लस 6 ये b का हो जाएगा और 3x प्लस 6 ये a का हो जाएगा। यहाँ कहा गया है a तथा b की आयु का अंतर 16 वर्ष है का मतलब प्रेजेंट में उनका एज का डिफरेंस 16 वर्ष है। तो अगर इसको और इसको माइनस करें तो 16 मिलेगा, मतलब 16 इन दोनों के माइनस के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, 3x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 16 वर्ष। क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 6 माइनस एक्स प्लस माइनस माइनस 6 इक्वल टू 16 हो जाएगा। ये कट जाएगा और 3x माइनस 4x 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू हो जाएगा 8। x इक्वल टू 8, ये हमें मिला x का वैल्यू। अब हमें निकालना क्या है, a की वर्तमान आयु, a का वर्तमान आयु निकालना है। तो a का वर्तमान आयु हमने कितना निकाला था, प्रेजेंट एज निकाला था 3x प्लस 6। तो यहाँ लिख लेते हैं 3x प्लस 6। 3 ऐसे ही रहेगा, x के जगह पर हम 8 को लिखेंगे और प्लस 6 करेंगे। तो 8 3 का 24, 24 6 30, ये हो जाएगा a का वर्तमान आयु। अगर b का वर्तमान आयु पूछा जाता तो 8 यहाँ लिखते प्लस 6 करते, तो जो निकलता वो हमारा b का वर्तमान आयु होता। ये नॉर्मल मेथड था। अब हम शॉर्ट ट्रिक से इसे करेंगे। शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, इसे हम रेशियो में बदल लेते हैं। एक a है और दूसरा b है। 6 वर्ष पहले a की आयु b की आयु की 3 गुनी थी, तो हम क्या करेंगे, b की आयु की 3 गुनी थी तो b अगर 1 था तो a 3 था। ठीक, इन दोनों का डिफरेंस 16 दिया गया है। हमने पार्ट 1 में पढ़ा है कि जितना डिफरेंस पहले होता है उतना ही दोनों का डिफरेंस बाद में, अगर हम 4 साल बाद जाए या फिर 5 साल बाद जाए, डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहता है। ये हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ 3 माइनस 1 कितना होगा, 2। 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहाँ से मिलेगा हमें 8। अगर a का आयु निकालना है तो a से गुना करेंगे, मतलब 8 गुना 3। अगर b का आयु निकालना है तो b से गुना करेंगे, मतलब 8 गुना 1। तो यहाँ से मिलेगा 24 और यहाँ से मिलेगा 8। ये कब का आयु मिलेगा, ये 6 वर्ष पहले का आयु मिला है। हमें a की वर्तमान आयु निकालनी है। तो a कौन सा है, ये वाला a है। तो हम क्या करेंगे, 6 साल पहले का आयु है, हम इसे प्रेजेंट में बदलेंगे, मतलब 24 प्लस 6 इक्वल टू 30। ये हमारा ए का प्रेजेंट एज होगा। अगर बी का पूछता तो हम इसमें 6 जोड़ के बी का निकाल लेते। ये था शॉर्ट ट्रिक। यहाँ दिया गया है राम और श्याम के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। एक राम है और एक श्याम है, इनकी आयु का अनुपात कितना है, 8:9 है। ये वर्तमान आयु का अनुपात है। इनका योग कितना दिया गया है, 68 वर्ष। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 9 8 17 और 68 डिवाइड बाई 17 करेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। अब अगर हमें राम का आयु निकालना है तो इस 4 को राम से गुना करेंगे, अगर श्याम का आयु निकालना है तो इसे श्याम से गुना करेंगे।
तो राम का आयु कितना होगा, 8 चौका 32 और श्याम का आयु कितना होगा, 4 नवा 36। पूछा क्या गया है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो इसमें 10 जोड़ लेंगे और इसमें भी 10 जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 2 3 1 4, ये हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 46। तो 10 वर्ष बाद का इनका रेशियो क्या होगा, 42:46। इसे 2 से कटा लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, दो तिया 6, मतलब 21:23। ये हो जाएगा राम और श्याम का 10 वर्ष बाद के आयु का अनुपात। आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक से हल करना सीखा है। अगले वीडियो में हम और भी बहुत सारे प्रश्नों को ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे और उसका ट्रेडिशनल मेथड भी सीखेंगे।